मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा और हालिया जो मानसून की लहर है ये मजीद कितने दिन तक चलेगी? जी, मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से में पिछले कई दिनों से जारी है। ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 25 तारीख से शुरू हुआ था और ये तकरीबन जो है वो 2 जुलाई तक जो है वो वक्फे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मुतासिर करता रहेगा। इब्तदाई तौर पर इसने जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात और पंजाब के कई इलाकों में जो है वो मानसून की अच्छी बारिशें दी। उसके बाद जुनूब मशरक़ी सिंध की तरफ एक सर्कुलेशन बनी थी जिसकी वजह से मानसून का जो एक्सेस है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ मूव कर चुका था। इसके ज़ेर असर हमने देखा कि कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिशें हुई। अंदरूनी सिंध, सेंट्रल सिंध के जो एरिया हैं वहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा एसिड स्पेल नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल वहाँ भी जो है वो अच्छी बारिशें रहीं जून के महीने के हिसाब से। साथ ही साथ बलूचिस्तान के भी कई इलाकों को जो है वो इस स्पेल ने मुतासिर किया है। अब ये सर्कुलेशन जो है वो बहरा अरब में जाकर जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होकर ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा मानसून का जो एक्सेस है वो एक बार फिर पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की तरफ मूव कर गया है। तो इसके ज़ेर असर जो है वो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो पंजाब के कई इलाकों में एक बार फिर ये स्पेल एक्टिव होगा। साथ ही साथ शुमाली इलाकाजात के इलाकों में भी जैसे कि पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, KPK के दीगर इलाके, यहाँ पर जो है वो अगले 24 से 48 घंटों में जो है वो मजीद ये स्पेल मानसून का जारी और सारी रहेगा। जवाद साहब, लहर के बाद जो ये मौजूदा लहर है इसके बाद कब दोबारा बारिशों का इम्कान है और मुल्क में किन शहरों में बारिशों का इम्कान है और कराची का मौसम कैसा रहेगा ये बताइएगा। इस सिस्टम के बाद जो है वो मुल्क में 2 से 3 दिन का जो है वो गैप नज़र आएगा मानसून बारिशों में, लेकिन इस बात के काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं कि खलीज बंगाल से एक और हवा का कम दबाव जो है वो तकरीबन 4 से 5 जुलाई के आसपास जो है वो पाकिस्तान का रुख करेगा और 4 से 5 जुलाई से लेके आने वाले तकरीबन 5 से 6 दिन यानी कि इब्तदाई जो जुलाई का हफ्ता होगा उस दौरान जो है वो ये सिस्टम एक के बाद एक जो है वो 2 हवा के कम दबाव पाकिस्तान की तरफ अपना रुख करेंगे। इसके ज़ेर असर इब्तदाई तौर पर जो 5 से 6 तारीख 4 से 5 तारीख जुलाई का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाके यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों को एक बार फिर मुतासिर करने जा रहा है, जबकि दूसरा सिस्टम भी जो है वो इन्हीं इलाकों को भी मुतासिर करेगा। साथ ही साथ पंजाब के भी काफ़ी सारे इलाकों पर ये असरअंदाज होगा। कराची के हवाले से बात करें तो कराची का मौसम जो है वो पिछले कई दिनों से काफ़ी हब्स था, शदीद गर्मी थी, लेकिन फिर 26 जून की रात से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये वक्फे से जो है वो 28 जून को जो है इख्तिताम पजीर हुआ। 28 तारीख वाले दिन जो है वो कराची के अक्सर इलाकों में अच्छा वाइड स्प्रेड तेज़ दरमियाने से तेज़ बारिश का जो स्पेल था वो देखा गया। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो कराची का मौसम कदरे बेहतर ही रहेगा। जून का महीना है तो थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, फीस लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा हाई एंड पर रहेगा, लेकिन फिर जो है वो उम्मीद इस बात की है कि जो दूसरा स्पेल आ रहा है ये तकरीबन 4 से 6 जुलाई के आसपास जो है वो शहर कराची में एक बार फिर जो है वो अच्छी बारिश इंशाल्लाह आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जो रवां साल मानसून है इसमें बारिशें कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, कितनी ज़्यादा हो सकती हैं और इससे किन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और इसके साथ साथ फ्लैश फ्लड्स का भी खतरा है? इस साल जो वो ग्लोबल पैरामीटर्स चल रहे हैं ओवरऑल और इस वक्त भी जो सारे ग्लोबल पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, प्रेडिक्शन हमारी जानिब से भी और दीगर इदारों की जानिब से भी यही थी कि इस साल मानसून की जो बारिशें हैं वो पाकिस्तान के कई इलाकों में मामूल या मामूल से ज़्यादा रहेंगी। खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं ये इस साल जो है वो मामूल से काफ़ी अच्छी और ज़्यादा बारिशें जो है वो देख सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग स्पेल में हमने देखा भी कि काफ़ी अच्छी बारिशें रही हैं जून के महीने के हिसाब से, और जुलाई के भी इब्तदाई जो फर्स्ट हाफ होगा यानी कि जुलाई के जो शुरुआती 15 से 20 दिन होंगे इसमें बैक टू बैक जो है वो मानसून के ये स्पेल जो है वो इन तमाम तर इलाकों को मुतासिर करते रहेंगे। तो ओवरऑल इस साल जो है वो पाकिस्तान में बारिशें मामूल या मामूल से ज़्यादा रहेंगी। और फिर इस तरीके की जब सिचुएशन होती है, जब मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो फिर हमने देखा है कि छोटे बड़े शहरों में टेम्पररी तौर पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग भी देखी जाती है। जब कोई तेज़ बारिश का स्पेल आता है तो फिर हर टेरेन के हिसाब से जो है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से बारिशें जहाँ जहाँ नज़र आती हैं तेज़, वहाँ पर जो है अर्बन फ्लडिंग का जो है वो सिलसिला भी देखने में आता है। और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जैसे जैसे ये बारिशों का सिलसिला रहेगा, साथ ही साथ अर्बन फ्लडिंग का जो ये टेम्पररी सिलसिला हम देखते हैं, ये भी जो है वो आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में नज़र आएगा।
राइट जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मौसम की सारी सूरत हाल आपके सामने है, जो इस वक्त NDMA और महकमे मौसमियात की एडवाइजरी है नथी हो जाए उसके साथ, क्योंकि जो मौसम है ना ये जितने खूबसूरत और हसीन हैं उसके साथ साथ उतने ही ख़तरनाक भी हैं। तो अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रखिए। हम ब्रेक के बाद हासिल